विभू, कॉफी। ला रहा हूं। देखिए श्रीमान बेकल विद्रोही जी, हमें ये कहते हुए बहुत अफसोस हो रहा है कि आपकी संस्था साहित्य अधजला अकादमी ने हमें जो सम्मान दिया था ना, वो सम्मान हम लौटा रहे हैं। तिवारी जी ने ऐसा क्या कर दिया कि साहित्य अधजला अकेडमी ने उन्हें सम्मान दे दिया? वो तो सिर्फ साहित्यकारों को सम्मान देते। नहीं नहीं, देखिए देखिए, हम ये बात कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे कि हमारे सामने किसी लेखक या किसी शायर का मुंह काला किया जाए। हम ये सम्मान वापस लौटा रहे हैं, बस। तिवारी जी। भाभी जी, आप यही हैं? अरे तिवारी जी, ये तो मेरा ही घर है ना, तो मैं तो यही होंगी। लेकिन तिवारी जी, आप फोन पर क्या बात कर रहे थे? साहित्य अधजला अकेडमी, सम्मान वगैरह वगैरह। तो आखिर आपने सब सुन ही लिया। तिवारी जी, आप इतनी जोर जोर से बोल रहे थे ना कि पूरे मोहल्ले ने सुन लिया होगा। खैर छोड़िए, बताइए ना। क्या बताएं भाभी जी, हम दरअसल इस पूरे सिस्टम से बहुत खफा हैं। क्यों तिवारी जी, ऐसी क्या बात हो गई? आपने मशहूर शायर बेसुध बेहोशी जी का नाम तो सुना ही होगा। हाँ हाँ, वही ना, जिन्होंने अपनी नज्म में दाल को मुर्गी पे भारी बता दिया था। जी भाभी जी। और बताइए, शहर के पोल्ट्री फार्म वालों ने उन्हीं के मुंह पर कालिख पोत दी। तो आप इस बात से इतने खफा हो गए? जी भाभी जी, आखिर हम एक ही जात के हैं। ओ, तो वो भी तिवारी हैं। नहीं नहीं भाभी जी, उस लिहाज से नहीं। क्या है कि वो भी लेखक हैं, हम भी लेखक हैं। वो बात अलग है कि वो शायर हैं और हम कहानीकार हैं। उन्हें भी साहित्य अधजला अकादमी ने सम्मानित किया है और हमें भी। तो इस लिहाज से हुए ना एक ही जात के। आप एक कहानीकार हैं? जी भाभी जी। वाह तिवारी जी, वाह, आई एम सो इम्प्रेस्ड। बस इसीलिए तो सारा ड्रामा रचा है। जी? भाभी जी, आपने हमारा वो कथा संग्रह तो सुना ही होगा। कौन सा? वो अंधी बर्फियां, नंगे तार, जोर का झटका, मैले कुचैले वगैरह वगैरह। हाँ हाँ हाँ, ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स। लेकिन वो तो अनोखे लाल निर्लज्ज जी की है, यही कहना चाह रही है? एग्जैक्टली 100%। तो बस भाभी जी, इस खाकसार का यही तो तखल्लुस है। तिवारी जी, आप ही हैं वो अनोखे लाल निर्लज्ज? जी। घोड़े को देख के मेंढक ने भी नाल ठुकवा ली। कॉफी? नहीं, मुझे नहीं चाहिए, उन्हीं को दे दो। क्या तिवारी जी पका रहे हैं आप अन्नू को? सुबह से कोई मिला नहीं है क्या आपको? देखिए, आप एक साहित्यकार की तौहीन कर रहे हैं। अरे काय के साहित्यकार, बड़े आए साहित्यकार, बेकार हैं आप। विभू, ये गलत बात है। अगर वो कह रहे हैं कि वो कहानीकार हैं, तो तुम्हें इसमें प्रॉब्लम क्या है? और हमें तो गर्व होना चाहिए ना विभू, कि कहानीकार हमारा पड़ोसी है। अन्नू, तुम इतनी पढ़ी लिखी हो, उसके बावजूद भी तुम ये कच्चे बनियान तुम्हें जो बेचता तुम खरीद लेती हो। वो तुम एक साहित्यकार का अपमान कर रहे हो। भाभी जी, बस इन्हीं इन्हीं अवांछनीय तत्वों की वजह से हम अपना ये सम्मान लौटा रहे हैं। लौटा रहे हैं हम अपना सम्मान। तिवारी जी लौटा दीजिएगा, सुनिए, लौट के नहाइएगा। तब गए तिवारी जी। विभू, ये तुमने बहुत गलत किया। बिल्कुल अच्छी बात नहीं है ये। यार, तुम्हें किस एंगल से ये आदमी साहित्यकार लगता है? मुझे लगता है कि ये साहित्यकार हैं। साहित्यकार नहीं है, ये गंवार है, गंवार। बेकार। चलो भाई, मैं तो बेकार नहीं, बहुत काम है मेरे को भी। मेरे लिए गरम गरम कॉफी फिर से ले आना। तुमने भी तो कहा तुम्हें कॉफी नहीं चाहिए। हाँ, लेकिन अभी मूड है। यार, तुम तो ऐसे बिहेव करते हो जैसे खरीद कर लाई हो यार। विदाउट शुगर। हाँ, आई नो दैट।
भाभी जी हमारे होते हुए आपको कौन मिठाई खिला सकता है? किसकी जरूरत है, किसकी मजाल है? हदिया किस खुशी में मिठाई? भाभी जी आज बहुत खुशी का दिन है, बहुत खुशी का दिन है भाभी जी, बहुत खुशी का दिन है। आप बाप बनने वाले हैं का? नहीं भाभी जी, ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है, और अन्नू का ऐसा कोई भी इरादा नहीं है। का इरादा नहीं है? माँ बनना तो हर औरत का बहुत बड़ा सौभाग्य होता है ना। वैसे हम भी प्लानिंग कर रहे हैं। भाभी जी आप आगे एक लफ्ज नहीं बोलेंगी, नॉट इवन अ वर्ड। का है? भाभी जी जैसा आप सोच रही है वैसा कुछ भी नहीं, दिस इज समथिंग एल्स। का बात है? भाभी जी आप मुझे लेके परेशान रहती है ना कि मेरे पास कोई जॉब नहीं है, मैं नल्ला घूमता रहता हूँ। आपका जॉब लगा है का? ये गॉट इट भाभी जी। हदिया कौन से ऑफिस में चपरासी का जॉब लगा है? भाभी जी आप मेरे लुक्स देखिए, मेरे कपड़े देखिए, आपको लगता है कि मैं चपरासी का काम करूंगा? आई मीन डू आई लुक लाइक अ चपरासी टू यू? कम ऑन भाभी जी। तो चौकीदार का जॉब लगा है। भाभी जी आप भी मासूमियत में कितने बड़मपने की बात कर जाती हैं। का बोले? एक्चुअली भाभी जी मुझे गवर्नमेंट की तरफ से एजेंट का जॉब मिला है, एजेंट। वो जो इधर उधर मकान दिखाते हैं वो? भाभी जी मुझे पुलिस में एजेंट का जॉब मिला है, सीक्रेट एजेंट एंड स्पेशल एजेंट। हदिया मतलब आप पुलिस का जॉब मिला है? एजेंट 007 and half विभूति नारायण मिश्रा ऑन ड्यूटी रिपोर्टिंग सर। भाभी जी अब मैं आपके ऊपर ऑफिशियली बुरी नजर रख सकता हूँ। का बोले? आई मीन नजर रख सकूंगा। हदिया कौन सा, कहाँ पर ड्यूटी लगा है? भाभी जी वेल एक नगीने के पास लगी है ड्यूटी, समझ लीजिए कि आसपास ही है कहीं बस। कहाँ है? कहाँ बोल रहे, समझ में नहीं आ रहा है। भाभी जी मेरी ड्यूटी यहीं लगी है कानपुर में, और मेरा जॉब है कि उन लोगों पर नजर रखूं जो अपने अवार्ड और सम्मान गवर्नमेंट को वापस कर रहे हैं। काहे उन पर नजर काहे रखेंगे? ताकि मैं उनकी रिपोर्ट गवर्नमेंट में दे सकूं और गवर्नमेंट उन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लेके उन्हें जेल में सड़ा सके। जेल में काहे? क्योंकि भाभी जी गवर्नमेंट का सम्मान वापस करना एक कानूनी जुर्म है, इट्स एन ऑफेंस। भाभी जी मैंने उड़ती उड़ती खबर सुनी है कि लड्डू के भैया को भी कोई सम्मान वम्मान मिला। नहीं, उनको कोनो सम्मान नहीं मिला है, उनको तो करोड़ का सम्मान मिला है। वो तो वो डिजर्व करते हैं। का बोले? He's a loser। भाभी जी मेरी ड्यूटी मुझे पुकार रही है और मेरा फर्ज मुझे बुला रहा है।